सभी को राधे राधे। मैं आपका बड़ा भाई पंकज पटेल आपके अपने परिवार अपने चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं, जिसका नाम है पंकज भैया फॉर एग्ज़ाम। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज सच में मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि ये जो शुरुआत है वो केवल और केवल संभव हो पाई है आपके साथ के साथ। सच में मैं बता रहा हूँ, आप सभी का साथ पाकर मैं इतना खुश हूँ, इतना मुझे अच्छा महसूस हो रहा है कि आपका इतना प्यार मेरे प्रति देखकर सच में मेरी बहुत सारी भावनाएं हैं जो मैं आपके प्रति स्पष्ट नहीं कर पाऊंगा। बट वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग, एवरी सपोर्ट। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ सबसे पहले बेसिक चीज़ें जो हम इस चैनल में और वीडियोस के माध्यम से सीखने वाले हैं। तो आपको भी पता है कि आपके एग्ज़ाम को मुश्किल से 4 या 5 महीने बचे हैं, और यही एक ऐसा समय होता है जब हम अपनी तैयारी को शुरुआत करते हैं। और तैयारी के दौरान अक्सर हमारे दिमाग में ये चीज़ें आती हैं कि भाई क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो उसी में आपकी मदद करने के लिए आपका बड़ा भाई आपके सामने है। और बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं आपको पूरे चैप्टर का निचोड़, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और उससे जो भी क्वेश्चन एग्जाम में फंसने वाले होंगे उसी के बारे में डिस्कशन करूंगा। और जो हमारा मेन टारगेट रहने वाला है वो बोर्ड एग्जाम ही रहेगा, जिसमें क्लास 10 के मैथ्स एंड साइंस को पहले कवर करूंगा। और अगर चीज़ें आगे अच्छी चलती हैं, आपको पसंद आती है, तो मैं और भी सब्जेक्ट जो भी आप बोलेंगे मैं उसको कवर करने के लिए कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारा जो प्रोसेस रहने वाला है सीखने का, इन वीडियोस में कैसे हम चीज़ों को पढ़ेंगे, किन टेक्निक से सीखेंगे, उन सभी के बारे में डिस्कस पहले आपसे कर देता हूँ। तो देखिए, जो प्रोसेस हमारा रहेगा पढ़ने का, उसमें सबसे पहले तो मैं आपको चैप्टर के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देने वाला हूँ। ऐसे कॉन्सेप्ट जो एग्जाम के लिए, पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे भाई, जो 100% छपने की संभावना रहती है। और उन कॉन्सेप्ट को अगर आप रिवाइज कर लेते हैं, पढ़ लेते हो, तो कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली मेरे भाई। बिल्कुल आराम से बेस्ट तरीके से तैयारी कर पाएंगे मेरे साथ। तो सबसे पहले तो मैंने बताया आपको, हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद एक चीज़ का बेसिक हम लोग ध्यान रखेंगे कि किसी भी कॉन्सेप्ट में हम लोग ज़्यादा बेसिक नहीं जाएंगे। ज़्यादा बेसिक का मतलब ये हो जाएगा फिर आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, चीज़ों को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं रख नहीं पाऊंगा। तो इस चीज़ को आप मेरे साथ समझ पाएंगे। तो ज़्यादा बेसिक हम लोग नहीं जाएंगे, वही कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इस चीज़ का हम बेसिक ध्यान रखेंगे। उसके बाद जब हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, एकदम बढ़िया से समझ में आ जाएगा, तो उसके बाद उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन जो आपको कॉन्सेप्ट को और डीपली समझने में मदद करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे भाई। और सबसे ज़रूरी, क्योंकि आजकल एग्जामिनर का सबसे ज़्यादा फोकस जो रहता है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पे रहता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, इनका मतलब क्या होता है और ये कैसे बनते हैं, और ये एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के लिए फेवरेट कॉन्सेप्ट क्यों बन जाता है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं मेरे भाई कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के बारे में। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, आराम से सीखेंगे, एकदम बेहतर तरीके से सीखेंगे। मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपके एग्ज़ाम में जब आप जाएं तो गजब तरीके से पेपर करके आएँ, और जब वहाँ से निकलें तो आपको लगे हाँ भाई हमने कहीं से तैयारी कर दी और बहुत ही बेहतर तैयारी की है। तो बात करेंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की। मेरे भाई देखो, आपको टीचर क्या करता है, कॉन्सेप्ट को पढ़ा देता है, कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के बाद उसके क्वेश्चन भी करवा देता है। लेकिन आजकल एग्जाम में ट्रेंड ये है, उस कॉन्सेप्ट से आपके रियल लाइफ सिचुएशन में जो क्वेश्चन बनेंगे, मान लिया आपको मैंने कोई टॉपिक पढ़ाया और उस टॉपिक में जनरली तो क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछे जाते हैं, लेकिन कॉम्पिटेंसी बेस्ड का मतलब ये होता है कि आपको उसी कॉन्सेप्ट की सिचुएशन रियल लाइफ में बना के दे दी जाएगी। फिर वहाँ पे आपको क्वेश्चन बना के दिए जाएंगे कि रियल लाइफ में अगर वो चीज़ें आपके साथ होती हैं तो उसको कैसे टैकल करेंगे, आप कैसे उसका आंसर करेंगे। तो ये जब ही आप कर पाएंगे जब आपको कॉन्सेप्ट एकदम बेहतरीन तरीके से और बढ़िया से क्लियर होगा। तो कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया और मैंने ये क्वेश्चन आपको बता दिए कि कैसे बनते हैं और कुछ एग्जाम्पल की मदद से हम लोग आसानी से समझ लेंगे, तो आपको पेपर में मैं बता रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं होने वाली मेरे भाई। तो ऐसे क्वेश्चन भाई जो बेस्ड होते हैं कॉन्सेप्ट पे, और वही कॉन्सेप्ट कहाँ यूज हो जाएगा मेरे भाई, रियल लाइफ सिचुएशन में। ठीक है, कोई भी टॉपिक आपने पढ़ा उसका एक सिचुएशन बना के आपको रियल लाइफ एग्जांपल देंगे, फिर उसी के आधार पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। और आजकल 50% जो क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में
वो पूरे के पूरे मेरे भाई होते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो इनको भी हम लोग आराम से प्रैक्टिस करेंगे। एक एक चीज़ मैं आपको बहुत बेहतर तरीके से समझाऊंगा और एक एक चीज़ को सिखा के चलाऊंगा। उससे ज़्यादा सबसे ज़रूरी चीज़ आपके लिए यहाँ पर क्या रहने वाली है, मैं आपको नया क्या देने वाला हूँ। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको मैं अपने खुद के बनाए नोट्स तुरंत ऑन स्क्रीन, ऑन वीडियो, ऑन रिकॉर्डिंग तुरंत के तुरंत प्रिपेयर कराऊंगा। और भाई पढ़ने का मेरे हिसाब से इससे बेस्ट तरीका नहीं है कि आप चीज़ों को पढ़ते रहें और अपने नोट्स खुद बनाएं, क्योंकि दूसरों के नोट्स अगर आप पढ़ेंगे, कोई रेफरेंस बुक पढ़ेंगे, तो उसमें आप अपनी टेक्निक नहीं बना पाएंगे। खुद से आपने नोट्स बनाए हुए हैं तो कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स आपको समझ में आएंगे, चीज़ें बहुत आसानी से याद होंगी। और मेरे भाई मेरे हिसाब से अगर हम पढ़ते पढ़ते नोट्स बनाते हैं तो आधी से ज़्यादा चीज़ें तो हमें ऐसे ही प्रिपेयर हो जाती हैं। तो वही काम करेंगे हम लोग, आपको तुरंत मैं यहाँ पे नोट्स दूंगा और ऐसे नोट्स जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही एक्यूरेट, प्रिसाइज और छोटे होंगे और सिंपल लैंग्वेज में होंगे। इस चीज़ का मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगा। तो नोट्स मेरे ही मिलेंगे आपको और इंस्टेंट मिलेंगे। ठीक है, तो इसी प्रोसेस के साथ हम लोग अपनी जर्नी को चालू करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि आप जब एग्ज़ाम में जाएं उससे पहले आपकी एकदम खतरनाक तैयारी हो और एग्ज़ाम को बिल्कुल फोड़ के आए। कोई दिक्कत नहीं है, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अपने पहले कॉन्सेप्ट और पहले टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद सभी को, राधे राधे।